आज मंजू रसोई में मेरी पसंद का पुदीना के गोभी आलू की रेसिपी बता रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी है। उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो इस प्रकार हैं। 1.5 कप पुदीना, हाफ कप धनिया, हरा धनिया, 6 to 7 गार्लिक के पीसेस, 1 इंच अदरक और एक हरी मिर्ची। इसको और टमाटर मैंने 3 लिए हैं जो मैं मिला के ग्राइंड कर लूँगी, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। और ये गोभी का एक फूल लिया है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और 3 छोटे आलू लिए हैं, एक छोटा प्याज लिया है। और इसमें मसाले क्या डालते हैं वो इस प्रकार है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक और पिंच ऑफ हल्दी। आप इसमें गरम मसाला भी हाफ टी स्पून डाल सकते हैं। अब कैसे बनाते हैं ग्राइंड करके मैं आपको बताती हूँ। अब पुदीना गोभी आलू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने गोभी आलू को शैलो फ्राई कर लिया है, उसमें भी ऑयल है तो मैं अभी 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें भी ऑयल है इधर भी ऑयल है तो ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो उसमें 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है, 1 बे लीफ डाल दी है और 1 हाफ प्याज डाल दी। एक छोटा भी ले सकते हैं आप, छोटा प्याज, बड़ा है तो हाफ ले लीजिए। ये प्याज लाल हो गए हैं। अब ये जो मेरी पुदीना कोथमीरी की ग्राइंड करके रखा है वो मैं डाल दूँगी। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं इस चटनी को। अब मैं इसमें सब मसाले डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताया था ना, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। इसको मिक्स कर दीजिए, गैस स्लो रख दीजिए मीडियम में। अब ये मिक्स हो जाएगा। अब जो मैंने गोभी आलू शैलो फ्राई किए थे, अब इसके बाद गोभी आलू शैलो फ्राई वाले डाल दूँगी और उसके बाद मैं 4 से 5 मिनट उसको दम पे रखूँगी। दम पे रखने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे शैलो फ्राई गोभी आलू हैं। आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। उसके बाद 4 to 5 मिनट्स आप दम पे रखेंगे। अब ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 3 से 4 चम्मच पानी डालूंगी। हो सकता है ज़्यादा भी डले, तो 3 से 4 चम्मच तो डालूंगी। क्योंकि दम पे रखने के लिए इसको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है और ये पानी सूख जाएगा 3 से 4 मिनट में। फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं इसको दम पे रख रही हूँ। ये पुदीने के गोभी आलू रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी है। अब आप खाइए और इसे रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ, खड़ी खिचड़ी के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। खा के फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए।